आज अमेरिकी सैनिकों ने पूर्ण रूप से अफगानिस्तान को छोड़ दिया है और अफगानिस्तान पे पूर्ण रूप से तालिबान का कब्जा हो गया है। लेकिन आज भी वहाँ के मूल निवासियों का पलायन जारी है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये इस्लामिक लोग, ये मुस्लिम लोग जो हैं, वैसे भाईचारे और सद्भावना की, आपस में भाईचारे की जो है बातें बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, लेकिन जब भी कभी भी मुस्लिम्स पे कोई आफत आती है या उनके देश में कोई गृह युद्ध होता है और उनको सहायता की जरूरत होती है एज ए शरणार्थी, तो ये 56 जो देश हैं विश्व में, इस्लामिक जो 56 देश हैं, इनका ये भाईचारा कहाँ चला जाता है। आपको याद होगा कि सीरिया और ईरान में जब गृह युद्ध चालू हुआ तो वहाँ के लोगों ने पलायन किया। ऑब्वियसली वो लोग पलायन करेंगे, कोई लोग मरना नहीं चाहेगा, सभी लोग शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे गृह युद्ध शुरू हुआ तो गृह युद्ध के कारण वहाँ के लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। उस टाइम 56 देशों में से कोई भी एक देश ऐसा सामने नहीं आया जो इन लोगों को, जबकि ये लोग मुस्लिम ही थे, उनको अपने यहाँ जगह देने के लिए तैयार हो। सबके दरवाजे बंद हो गए। इन शरणार्थियों को यूरोप में जगह मिली, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन और भी बहुत सारे देशों में, लेकिन सभी देश नॉन मुस्लिम थे और वहाँ पर जगह मिली। और ऐसा ही आज हो रहा है। वर्तमान स्थिति में अफगानिस्तान से जितने भी शरणार्थी हैं सब नॉन मुस्लिम देशों में जा रहे हैं और नॉन मुस्लिम देश भी उनको बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको यहाँ अपने यहाँ जगह दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी आज भी 56 देशों ने अपने रास्ते, अपने दरवाजे इन लोगों के लिए बंद कर दिए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, जब ये लोग शरणार्थी के रूप में दूसरे देशों में जाते हैं, नॉन मुस्लिम देशों में जाते हैं, तो ये लोग कुछ टाइम तक तो वहाँ पर आराम से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कुछ टाइम बीतने के बाद जो आपके 56 देश हैं उनके मुल्ला मौलवी इन लोगों के संपर्क में आते हैं, इनके वहाँ पर मस्जिदें बनवाते हैं, अपना शरिया कानून चलवाते हैं और फिर से वहाँ पे लूट मार, डकैती और धरना प्रदर्शन चालू हो जाता है। आपने हाल ही में देखा होगा जर्मनी में, फ्रांस में, स्वीडन में कैसे इन देशों को इन शरणार्थियों द्वारा जलाया गया और अब फिर वही प्रक्रिया चल रही है। अभी एक यूट्यूबर है रंग दे बसंती, उन्होंने भी ये बात रखी थी। उन्होंने तालिबान के कब्जा करने से पहले ये बात रख दी थी कि पहले तालिबान का कब्जा होगा, ये पहला फेज है, दूसरे फेज में वहाँ के लोग पलायन करेंगे, तो वो पलायन कर रहे हैं देखो, और तीसरा फेज में बताया था जैसे स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी चला, ऐसी बाकी देश चलेगी। आज की वर्तमान स्थिति में जो अफगानिस्तान के लोग हैं, जो वहाँ से पलायन कर रहे हैं, जो वहाँ के शरणार्थी हैं, वो सभी नॉन मुस्लिम देशों में जा रहे हैं। कुछ यूरोप के देश में जा रहे हैं, कुछ भारत में आ रहे हैं। भारत ने तो अपनी ई वीज़ा पॉलिसी में भी चेंजेस कर दिए हैं, वो भी मानवता को ध्यान में रखने के लिए। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कुछ समय बाद ये जो शरणार्थी हैं ये भी मानवता को ध्यान में रखकर ही देश में रहेंगे। अभी अपने हाल ही में देखा होगा, अभी तो पलायन कर ही रहे हैं और हमारे यहाँ 20 साल से, यानी कि भारत में तो 20 साल से अफगानी रह रहे हैं, वो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या गारंटी है कि जो आने वाले लोग हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, वो देश को नहीं जलाएंगे। और भारत का तो आप इतिहास देख लो ना, पिछले 40-50 सालों से पहले, सबसे पहले कौन, बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, कुछ जबरदस्ती घुस गए, कुछ शरणार्थियों के रूप में आए और उन्होंने देखो बंगाल में क्या हाल किया, असम में क्या हाल किया, और बाकी दिल्ली में भी घुसे हुए, दिल्ली में क्या हाल किया। उसके बाद रोहिंग्या आ गए और अभी अफगानिस्तानी आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि एक साजिश के अंतर्गत सब कुछ किया जा रहा है। अभी जो हम बार बार बीच में बात कर रहे थे गजवाए हिंद बनाने की, कहीं गजवाए हिंद की जगह गजवाए वर्ड तो नहीं है। ये बात सोचने की है और सोचना भी इसलिए पड़ रहा है अपने अतीत को देखकर। सीरिया के अतीत को देखो, ईरान के अतीत को देखो, बांग्लादेश के अतीत को देखो, रोहिंग्या के अतीत को देखो, तो सवाल तो खड़े ही होते हैं ना कि जो अफगानिस्तान के शरणार्थी हैं जब वो नॉन मुस्लिम देशों में जाएंगे तो क्या हो, जैसे पहले शरणार्थियों ने किया है, क्या ऐसा नहीं किया है। ये एक सोचने वाला क्वेश्चन है। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें।
और एक दूसरे से आपस में चर्चा भी करें कि ये विषय कितना गंभीर है, इस पलायन के पीछे की जो असली सच्चाई है या आने वाला भविष्य वो क्या है।